हेलो वेलकम डियर्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानियाँ ही कहानियाँ पर। आज की कहानी की शुरुआत है टॉम से, जो कि ऐसी जगह पर रहता है जहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन टॉम एक साधारण लड़का है और पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है। जब टॉम 2 साल का था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। तभी से टॉम अपनी नानी के साथ रहता है। क्योंकि टॉम एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो वो अपने दोस्त डैनी को एक सस्ता सा फ़ोन लाने को कहता है और डैनी उसे एक सेकंड हैंड फ़ोन ला कर देता है। अब इस फ़ोन का इस कहानी में काफ़ी महत्व है, जिसे हम आगे जानेंगे। टॉम की लाइफ में एक खूबसूरत प्रॉब्लम है जिसका नाम है लूसी। टॉम उसे बचपन से पसंद करता है, लेकिन आज तक कह नहीं पाया। लेकिन आज का दिन टॉम के लिए कुछ ख़ास होने वाला है। टॉम पढ़ाई में अच्छा है तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए लूसी उससे मदद मांगती है। तभी वहाँ यूजीन आ जाता है, जो क्लास का गुंडा है और वह क्लास के कुछ लोगों को बुली करता है, लेकिन वो दोनों उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अब यहाँ लूसी टॉम को पढ़ाई के लिए अपने घर पर बुलाती है। टॉम खुशी छुपाते हुए हाँ बोल देता है। अब टॉम शाम को लूसी के घर जाता है। तब वो देखता है कि लूसी के घर का गेट खुला है। जब वो अंदर जाता है तो लूसी का भाई ज़मीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है और एक रूम में लूसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तभी इस रूम से कुछ नकाबपोश लड़के निकलते हैं, यानी इन लड़कों ने लूसी के साथ ज़बरदस्ती की। टॉम अब डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लड़के उसका पीछा करते हैं। लेकिन टॉम पुलिस को फ़ोन करता है और तभी उसमें से एक लड़का टॉम को गोली मार देता है। अब 10 दिन टॉम कोमा में रहने के बाद टॉम को होश आता है, जहां टॉम को पता चलता है कि गोली टॉम के सर को छू कर निकली थी और जहां गोली लगी थी वहां टॉम का फ़ोन था, जिस वजह से फ़ोन के कुछ टुकड़े टॉम की बॉडी में घुस चुके हैं, जिन्हें निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि इससे टॉम की जान को ख़तरा हो सकता है। अब टॉम को इन्हीं टुकड़ों के साथ ही जीना होगा। टॉम को ये बात अंदर ही अंदर खा रही थी कि वो कायरों के जैसे वहाँ से भाग गया और उसे डर है कि लूसी उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन नानी उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम लूसी से मिलने ना जाओ और उससे बात ना करो तो ये तुम्हारी गलती होगी। टॉम हिम्मत जुटाते हुए लूसी से मिलने जाता है, जहाँ लूसी टॉम को देख बहुत खुश होती है। टॉम उस दिन वहाँ से भाग जाने की वजह से उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन लूसी कहती है तुमसे हीरो ना बनने के लिए कोई तुमसे नाराज़ नहीं है। अब अपने घर जाते वक्त टॉम को बाहर हज़ारों आवाज़ें घेर लेती हैं। उसे अपने आसपास की सभी फ़ोन कॉल सुनाई दे रही थीं। वो बड़ी मुश्किल से अपने घर जाता है तो उसे अपने रूम में अजीब चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, जैसे वीडियो बॉक्स में सारे गेम्स उसके सामने हैं, लैपटॉप का पूरा सिस्टम उसे दिख रहा है। टॉम जब रूम की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पूरे शहर के डिजिटल सिग्नल्स ऊपर जाते दिखाई दे रहे थे। ये सब टॉम से नहीं सह पाता और बेहोश हो जाता है। तभी टॉम को उस दिन का एक सपना आता है और उसे लूसी के राउटर से वाईफाई रेंज में यूजीन का फ़ोन भी दिखाई देता है, और वो भी उसी समय जिस समय वो हादसा हुआ था, यानी उन लड़कों में से एक लड़का यूजीन भी था। तभी टॉम को होश आता है। तभी उसे एक सुपर हीरो का टॉय ज़मीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इस वक्त टॉम है। इस सीन का मतलब हमें आगे समझ में आएगा। टॉम स्कूल जाने के लिए बस में बैठता है, लेकिन उसे फिर से वही सब दिखने लगता है, सभी के फ़ोन्स के डिजिटल सिग्नल्स, दूर सड़क पर चल रहे लोगों के कॉल्स। तभी डैनी उसे आज रात पार्टी में चलने के लिए कहता है। टॉम को डैनी के फ़ोन से पार्टी की लोकेशन अपने आप दिख रही थी। अब टॉम साइंस लैब में बैठे यूजीन के फ़ोन को ध्यान से देखता है तो उसे यूजीन के फ़ोन से उस रात का वीडियो दिख जाता है। ये देखते ही टॉम गुस्से से भर जाता है। तभी कुछ अजीब होता है और यूजीन के फ़ोन से ज़ोर का झटका लगता है और उसके हाथ से वो फ़ोन गिर जाता है। इससे टॉम भी थोड़ा सरप्राइज़ होता है। अब रात को टॉम उस पार्टी में जाता है। इस पार्टी में यूजीन और उसकी पूरी गैंग होती है। टॉम अपने दिमाग से उस वीडियो को चलाता है और एक एक कर सभी लोगों को मैच करता है, और टॉम को पता चलता है कि यूजीन की गैंग ही वो लोग थे जो उस दिन लूसी के घर गए थे। टॉम अपने पावर से हैकिंग सीखता है और कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन हैकर बन जाता है। अब बारी थी उस गैंग को जानने की। अब टॉम यूजीन और उसके पार्टनर का फ़ोन हैक करने के लिए उनका पीछा करता है। तब उसे पता चलता है कि अगले यूजीन ट्रक का भी काम करता है।
टॉम इन सभी गैंग मेंबर्स के फ़ोन को हैक कर लेता है और हर समय उन पर नज़र रखता है। सोते समय उन्हें डराता है, वहीं की टीवी ऑन करके, कभी तेज़ गाने चला के उन्हें परेशान देख टॉम को बहुत सुकून मिलता है। अब टॉम हैकिंग में इतना अच्छा हो चुका था कि नानी को 300 यूरोज़ की किस्त भरनी थी, लेकिन नानी के अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे, तो टॉम बड़े आराम से उनके अकाउंट में 300 यूरोज़ ट्रांसफ़र कर देता। अब टॉम लूसी को घर के बाहर लाता है। लूसी को इतने समय के बाद बाहर आके बहुत अच्छा लगता है और वो टॉम का शुक्रगुजार थी कि टॉम ने उसका इतना साथ दिया। टॉम माफ़ी मांगते हुए लूसी से कहता है कि मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूँगा। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। टॉम ने पहली बार अपने दिल की बात लूसी से कही थी और लूसी ये सुन के बहुत खुश होती है। अब रात में यूजीन और उसका गैंग एक कार चुराते हैं, लेकिन कार में बैठते ही कार लॉक हो जाती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। कार स्टार्ट हो जाती है और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कार में धुआं भरने लगता है। तभी रेडियो में एक आवाज़ आती है, तुमने लूसी के साथ ऐसा क्यों किया? आवाज़ थी टॉम की। वो सभी कुछ समझ पाते इससे पहले कार में आग लग जाती है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम केज है, वो डर जाता है और बता देता है कि बॉस ने ऐसा करने को बोला था। वो चाहते थे कि लूसी का भाई हमारी गैंग में शामिल हो जाए, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए हमें उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा करना पड़ा। यूजीन उसे बार बार कुछ भी बताने को मना करता है, लेकिन केज नहीं सुनता। टॉम पूछता है, तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? वो लड़का कहता है, काज। तभी टॉम कार के गेट्स खोल देता है और सभी बाहर निकल जाते हैं और कार में ब्लास्ट हो जाता है। अब टॉम पुलिस रिकॉर्ड खोजते हुए काज मिल जाता है और साथ ही में उसका एड्रेस भी। इधर काज के घर पर हम डैनी को भी बैठा हुआ देखते हैं। तभी उनके टीवी पर एक वीडियो चलता है जिसमें काज की कार में कोई शू शू कर रहा होता है। ये देख काज बौखला जाता है और सभी कार की तरफ भागते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठा के टॉम उस घर में घुस जाता है और सब कुछ तबाह करने लगता है। टीवी, फ्रिज, लाइट्स सभी को ब्लास्ट करने लगता है अपनी पावर्स की मदद से, लेकिन एक स्पीकर ब्लास्ट नहीं होता। टॉम उस स्पीकर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ स्पीकर का कवर है। उसके अंदर काज ने अपनी ड्रग्स छुपा रखी थी। उसे देख टॉम के चेहरे पर खुराफाती मुस्कान आ जाती है। अब टॉम घर आके यूट्यूब पर आई बॉय नाम से एक अकाउंट बनाता है और वो कार वाला वीडियो एक संदेश के साथ अपलोड कर देता है कि आई बॉय यहाँ की गंदगी को साफ़ करेगा। कायर टॉम अब आई बॉय नाम का सुपर हीरो बन चुका था। चुराई गई ड्रग्स की पैकेट बनाता है और यूजीन और सभी के घरों में छुपा देता है। केस को छोड़ देता है क्योंकि उसने अपने बॉस का नाम बताया था। टॉम इन सभी के घर की लोकेशन पुलिस को भेज देता है। अगली सुबह पुलिस उन सभी के घरों की तलाशी लेती है और पुलिस एक एक कर सभी को गिरफ्तार कर लेती है। टॉम इसका भी वीडियो आई बॉय के अकाउंट पर अपलोड करता है और देखते ही देखते सभी इस हीरो को पसंद करने लगते हैं। अब टॉम काज का पूरा अकाउंट साफ कर देता है। एक दिन टॉम को काज का कॉल सुनाई देता है जिसमें उसका बॉस एलमैन कहता है कि आज रात ड्रग्स का एक बहुत बड़ा लॉट आने वाला है, तुम्हें पूरी सावधानी से उसे लेना है। काज अपने बॉस को यकीन दिलाता है कि वो संभाल लेगा। अब टॉम काज के घर जाता है और उसका पीछा करने लगता है। फ़ोन की लोकेशन का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो लॉट था। टॉम बैग में से पेट्रोल निकालता है और उन ड्रग्स में आग लगा देता है। उसका भी वीडियो अपलोड करते हुए एलमन के नाम का एक संदेश भेजता है कि ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम अपने गंदे काम ना रोक दो। लेकिन तभी वहाँ सभी लोग आ जाते हैं और टॉम को मारने लगते हैं। काज आज बेहद खुश था कि आज उसके हाथ आई बॉय लग ही गया। काज उसे गोली मारने वाला होता है कि अचानक से उन्हें एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। वो इतनी तेज़ होती है कि सभी अपने कान पकड़ के दर्द से तड़पने लगते हैं। तभी घायल टॉम वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी ही दूर जाकर बेहोश हो जाता है। उसे होश आता है तब तक सुबह हो जाती है। वो सीधा अपने घर जाता है जहाँ लूसी उससे नाराज़ होती है क्योंकि आज उसके एग्ज़ाम्स थे और टॉम ने वो एग्ज़ाम्स मिस कर। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग में केज की लाश लटक रही होती है। काज को शक था कि केज ही आई बॉय है क्योंकि यूजीन की गैंग में से सब पकड़े गए थे, लेकिन सिर्फ एक केज ही था जो सिर्फ बचा हुआ था। इसीलिए काज ने उसे मार दिया। सब इस घटना से बेहद सदमे में थे। तभी टॉम के पास डैनी आता है। डैनी कहता है, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे आई? टॉम कहता है कि मैं गिर गया था।
डैनी समझ जाता है टॉम उससे कुछ छुपा रहा है। टॉम बात बदलते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि केस को किसने मारा? डैनी कहता है कि उसी हैकर ने जिसने ये सब शुरू किया। टॉम के लिए ये सुनना काफ़ी मुश्किल था। वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं केस ही मौत का कारण था। अब केस की मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है और लोगों की आवाज़ें टॉम को घेर लेती हैं, जिसमें सभी आई बॉय को ही केस का खूनी मान रहे हैं, क्योंकि केस एक गैंग का मेंबर था और आई बॉय इन सब के पीछे लगा था। जो आई बॉय के साथ थे वो उसे हीरो मान रहे थे, अब वही लोग उसे खूनी मान रहे हैं। निराश टॉम अपने घर पर सो रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसके ऊपर घर में कुछ लोग घुस आए हैं, जिसमें से एक था कॉज, जिसमें एक था उसका बॉस येलमैन। अब येलमैन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम सिर्फ अपने दिमाग से लोगों के फ़ोन हैक कर लेते हो, सिर्फ सोच के बैंक अकाउंट में पैसे डाल या निकाल देते हो। टॉम कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो। तभी येलमैन उसे ज़ोर से मारता है, जिससे टॉम नीचे गिर जाता है। अब येलमैन उससे कहता है कि तुम टीम ढूंढने की कोशिश करो कि लूसी कहाँ है। तभी टॉम को लूसी दिखाई देती है। टॉम कहता है कि लूसी का इससे कुछ लेना देना नहीं, यानी टॉम मान जाता है कि उसमें सुपर पावर्स हैं और वहीं आई बॉय है। तभी हम देखते हैं यूजीन और उसके साथियों ने लूसी को कहीं पर बंधक बना रखा है और उसके सामने एक फ़ोन है जिससे कि टॉम उसे देख सके, लेकिन टॉम इनसे भी 2 कदम आगे होता है। वो उसी फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को फ़ोन लगा देता है। इधर येलमैन डैनी को अंदर बुलाता है और डैनी टॉम पर शक हुआ और उसने येलमैन को बताया कि टॉम आई बॉय हो सकता है। टॉम ये देख के हैरान था कि चंद पैसों के लिए डैनी ने अपने बचपन की दोस्ती को बेच दिया। अब येलमैन डैनी के मुंह में पैसे डालकर उसे यहाँ से भेज देता है और टॉम को अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने को कहता है। टॉम ना चाहते हुए भी धीरे धीरे पैसे ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। ये देख येलमैन के चेहरे पर भी एक शैतानी खुशी साफ साफ देखी जा सकती है। इधर इस फ़ोन की वजह से वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को लगता है कि पुलिस को ये देख सभी छुप जाते हैं और जाने से पहले फ़ोन को तोड़ देते हैं। इधर फ़ोन टूटते ही टॉम का ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन येलमैन ये देख लेता है और उसे शक होता है कि टॉम ने कुछ किया है। वो फ़ौरन यूजीन को फ़ोन करता है। फ़ोन आने से यूजीन घबरा जाता है और गुड़ नीचे और गन नीचे रख के फ़ोन निकालता है, लेकिन फ़ोन नीचे गिर जाता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है। फ़ोन का कोई जवाब न मिलने के कारण येलमैन टॉम को वहाँ से लेकर निकल जाता है। इधर पुलिस के जाने से यूजीन और बाकी सभी रिलैक्स हो जाते हैं। तभी लूसी नीचे गिरी हुई गन उठा लेती है और उन सभी पे तान देती है। सभी लूसी से माफ़ी मांगने लगते हैं, जान की भीख मांगते हैं। लूसी कहती है, मुझे पता है वो लोग तुम ही थे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम एक दूसरे से बचपन से घृणा करते हैं। लूसी का मन गुस्से और घृणा से भर जाता है, लेकिन वो उन्हें नहीं मारती। लेकिन तभी उसके सामने येलमैन आ जाता है और टॉम को गन पॉइंट पे देख लूसी अपनी गन नीचे रख देती है और यूजीन फिर से लूसी को पकड़ लेता है। टॉम लूसी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन काज उसके सर पे गन मार के नीचे गिरा देता है। अब येलमैन टॉम को फिर से पैसे ट्रांसफ़र करने को कहता है, लेकिन टॉम पैसे ट्रांसफ़र करने के बजाय येलमैन का फ़ोन ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। येलमैन फ़ोन को फेंक देता है। अब टॉम एक एक करके सभी के फ़ोन ब्लास्ट करता है। तभी लूसी मौके का फ़ायदा उठा के यूजीन से गन छीन लेती है और उसके सर पे मारती है, लेकिन इसी बीच येलमैन भाग जाता है। टॉम उसे पकड़ने के लिए बाहर जाता है। तभी येलमैन टॉम पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन टॉम फिर वही तेज़ आवाज़ करता है जिससे येलमैन का सर फटने लगता है। लेकिन येलमैन कैसे भी करके टॉम के सर पे वार करता है, जिससे टॉम बेहोश हो जाता है और वो आवाज़ भी बंद हो जाती है। अब येलमैन पाइप लेके टॉम को ख़त्म करने ही वाला होता है, तभी गन लेके वहाँ लूसी आ जाती है। लूसी येलमैन पर गोली चलाती है, लेकिन बारिश के कारण गन फायर नहीं होती। अब येलमैन लूसी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी 2-3 बार कोशिश करने पर एक बार गोली चल जाती है और वो येलमैन के हाथ पर लगती है। लूसी दोबारा गोली चला पाती उससे पहले वो उसे पकड़ लेता है और ज़ोर से मारता है, जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। लेकिन तब तक टॉम उठ जाता है और उसे गुस्से से पागल हो जाता है। पूरी ताकत लगाकर बिजली की एक वेव येलमैन की तरफ मारता है, जिससे येलमैन की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इसमें टॉम की पूरी ताकत लग जाती है। वो दोबारा होश
बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक छत पर डेट करने आए हैं, जहाँ उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं और चेहरों पर प्यार की मुस्कान भी है। टॉम और लूसी इसी के साथ अपनी नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। धन्यवाद।